शुरू हो, पहले वहां पूछताछ हो, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे यूपी पुलिस जो मुंबई पहुंची है वो भी जांच शुरू कर रही है और मुंबई पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर रही है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बढ़ रहे हैं आगे, बात किसानों की। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में समस्या का समाधान होता नजर आया, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए हैं। सरकार ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर विचार के लिए आज किसान संगठनों की अहम बैठक है, जिसमें किसान संगठन सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अब से कुछ देर बाद होने वाली ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कृषि मंत्री ने भी किसानों के साथ 22 जनवरी को होने वाले 11वें दौर की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई और कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने पर ही लोकतंत्र की जीत होगी। यानी अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। इस वक्त देखिए 2 सहयोगी साथ हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट इस वक्त साथ हैं। पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, देखिए सरकार ने एक खुला ऑफर अब दे दिया है कि 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं और हम बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं और आप यहां से उठ जाइए। लेकिन किसान जब कल, क्योंकि आपने बात की जब मीटिंग के बाद निकले, उन्होंने भी उम्मीद जताई है, लेकिन ये उम्मीद आज की बैठक तक बनी रहेगी जो किसानों के बीच होनी है, और ये 11वें दौर की जो बात है उसमें हम ये मान के चलें कि कुछ समाधान निकल सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने एक कदम आगे लिया है, जिसकी हम हमेशा बात करते थे कि एक एक कदम दोनों पक्ष आगे बढ़े, तो सरकार ने अपना एक कदम आगे ले लिया है और इससे बेहतर ऑफर इस स्थिति में जो डेडलॉक बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उसमें नहीं हो सकता है जो सरकार ने दिया। और इसीलिए शायद किसान संगठनों ने भी कल पहली बार ये कहा कि हम यहीं पर रिजेक्ट नहीं करते हैं इस ऑफर को, जो कि वो सरकार के हर ऑफर को वहीं रिजेक्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि आज दिन भर लगभग 500 के आसपास यूनियन है जो पार्टिसिपेट कर रही है सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के प्रोटेस्ट में, जहां पर तमाम किसान जुटे हुए हैं। और गाजीपुर में इन सब संगठनों से आज दिन भर बात चलेगी और उसके बाद कहीं जाकर ये तय करेंगे किसान संगठन कि क्या उनको ये ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं। और अगर एक्सेप्ट है तो फिर अगली जो मीटिंग है 22 तारीख को, उसमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन हो, ताकि वो उठ करके यहाँ से चले जाएं, अपना धरना समाप्त कर दें। दूसरी तरफ जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण जगह आज है। ये दूसरी मीटिंग होने जा रही है आज सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई थी उसकी। एक कमेटी जो सरकार और किसान गठित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है। यहाँ पर आज दूसरी मीटिंग, आज ओपन इन्विटेशन था कि कोई भी किसान संगठन, कोई भी पक्ष आकर के अपनी बात रख सकता है। जो हमारी जानकारी है 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है, उससे पहले यहाँ पर एक जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ और संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचने हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। कोर्ट में ये तमाम चीज़ें भी जाएंगी और साथ ही आज दिन भर चर्चा चल रही है किसान संगठनों की। अगर सरकार के इस ऑफर को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ भी अगर किसान संगठन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अब सोल्यूशन की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए सरकार के